क्या आप जानते हैं कि एक 19 साल नौजवान ने 26 कंट्रीज में फ्रॉड के जरिए 40 लाख डॉलर चुरा लिए। ये है फ्रैंक एबिगनेल की सच्ची कहानी, जिसमें फ्रैंक ने बेस बदलकर 40 लाख डॉलर चोरी किए। फ्रैंक कभी पायलट बन जाता, कभी डॉक्टर तो कभी एक वकील का भेस बनाकर 26 मुल्कों के बैंकों में फ्रॉड करता रहा। इस कहानी के आगाज में हम फ्रैंक एबिगनेल को देखते हैं, जिसे एक रियलिटी शो में बुलाया जाता है और इसके इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि फ्रैंक ने भेस बदलकर लाखों डॉलर चुराए। होस्ट इस शो में फ्रैंक से पूछता है कि तुम पकड़े कैसे गए। फ्रैंक बताता है कि जिस एजेंट ने इसे पकड़ा था उसका नाम काल है और रशिया में फ्रॉड करते हुए उसने मुझे पकड़ा था और मुझे छुड़ाने भी वही एजेंट आया था। काल जब इसके सेल के पास आकर फ्रैंक को इसके क्राइम बताता है तो फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। काल समझता है कि वो ड्रामा कर रहा है, लेकिन इसी के साथ फ्रैंक गिर जाता है और इसके बाद इसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फ्रैंक को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। बीमारी की वजह से वो भाग नहीं पाता और पुलिस एक बार फिर इसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है। फ्रैंक के पिता एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे और इसीलिए उन्हें एक अवार्ड दिया जाता है। फ्रैंक भी इसी सेरेमनी में है। इसके पिता यहाँ मौजूद सब लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दही की बाल्टी में 2 चूहे गिर गए थे, एक वहीं मर गया और दूसरे ने कोशिश करके दही का मक्खन बना दिया और वो उस पे चढ़ के बाल्टी से बाहर आ गया। फ्रैंक के पिता बताते हैं कि वो चूहा मैं हूँ, जिसने बेइंतहा मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुँच गया। अब फ्रैंक के घर का सीन दिखाया जाता है। इसके पिता को अवार्ड मिलने पर ये सब खुश होते हैं और इसके पेरेंट्स एक साथ डांस करते हैं। फ्रैंक के पिता इसे बताते हैं कि जब वो आर्मी में थे तो ड्यूटी के दौरान फ्रांस के एक छोटे से गांव में गए, जहां मैंने तुम्हारी माँ को देखा जो बला की खूबसूरत थी। वहाँ के लोग इसके दीवाने थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे चुना। फ्रैंक अपने पेरेंट्स को अभी तक साथ देकर बहुत खुश होता है। एक दिन फ्रैंक के पिता इसे सूट दिलवाने एक शॉप पर ले जाते हैं। शॉपकीपर इन्हें बताती है कि शॉप बंद है और आधे घंटे बाद खुलेगी, लेकिन फ्रैंक के पिता को जल्दी होती है। वो एक नेकलेस निकालते हैं और इस लेडी शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे ये पार्किंग में मिला था, शायद आपका हो। इस तरह ये लेडी शॉपकीपर इन्हें रेंट पे एक सूट दे देती है। फ्रैंक के पिता इसे ड्राइवर सीट पर बिठाकर खुद पीछे बैठ जाते हैं और गाड़ी को एक बैंक के बाहर रोकते हैं। ये देखकर बैंक का मैनेजर खुद इन्हें लेने आता है। फ्रैंक के पिता को अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए वो मुख्तलिफ बैंकों से लोन लेने जाते हैं, लेकिन इन्हें लोन नहीं मिल पाता। जब कोई भी बैंक इनकी हेल्प नहीं करता तो गवर्नमेंट इनकी सारी प्रॉपर्टी और गाड़ी ले लेती है और इस फैमिली को अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये सब होने के बावजूद भी फ्रैंक के पिता इसका एक बैंक अकाउंट बनवाते हैं। इस पे फ्रैंक अपने पिता से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पे वो कहते हैं कि एक दिन तुम्हें अपने लिए गाड़ी और घर की जरूरत होगी और इस सब के लिए तुम्हें बैंक से लोन भी लेना होगा और बैंक अकाउंट इसमें तुम्हारी मदद करेगा। फ्रैंक के पिता का बिजनेस जब डूब गया तो फ्रैंक को अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ा। स्कूल के पहले दिन ही एक लड़का फ्रैंक को उंगली करने लगा। वो इसे कहता है कि तुम स्टूडेंट कम और टीचर ज्यादा लगते हो, क्योंकि फ्रैंक अपना यूनिफॉर्म पहनकर जाता है और बाकी सभी स्टूडेंट बिना यूनिफॉर्म के आए हुए थे। फ्रैंक बहुत ज्यादा स्मार्ट है और जब वो क्लास में जाता है तो खुद को एक टीचर बताता है और फ्रैंक उस लड़के को भी पनिश करता है जिसने इसे तंग किया था। इसी बीच यहाँ एक लेडी टीचर आती है जिसने आज ही ज्वाइन किया था। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं पहले से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इस टीचर को भी पता नहीं चलता कि फ्रैंक एक स्टूडेंट है या टीचर और वो यहाँ से चली जाती है। जल्दी प्रिंसिपल को फ्रैंक के बारे में पता चल जाता है कि वो एक वीक से क्लास टीचर बना हुआ है और वो अपनी क्लास को एक टूर पर भी ले जा रहा है। प्रिंसिपल इसके पेरेंट्स से शिकायत भी करता है, लेकिन फ्रैंक के पिता उसे कुछ भी नहीं कहते, बल्कि उन्हें फ्रैंक पर प्राउड होता है कि उनका बेटा स्मार्ट है। एक दिन फ्रैंक जब अपने घर आता है तो अपनी मॉम को बेडरूम में किसी और के साथ देख लेता है। ये शख्स फ्रैंक के पिता का दोस्त है। इसकी मॉम इसे तसल्ली देती है कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन फ्रैंक अब कोई बच्चा नहीं और वो सब समझता है। इसकी मॉम इसे कुछ पैसे देती है कि तुम इसके बारे में अपने डैड से कुछ नहीं कहोगे। और एक दिन फिर से कोई आदमी इनके घर होता है। फ्रैंक इस पर गुस्सा होता है कि अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। बाद में फ्रैंक को पता चलता है कि वो आदमी इसके पेरेंट्स का लॉयर है। इसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं, इसलिए लॉयर इससे कहता है कि डाइवोर्स के बाद तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम अपने डैड या मॉम के साथ रहना चाहते हो। इसके डैड चाहते हैं कि फ्रैंक इसके साथ रहे, जबकि इसकी मॉम इसे अपने साथ रहने को बोलती है। फ्रैंक अपने पेरेंट्स को अलहदा होते देखकर टूट सा जाता है और यहाँ से भागकर किसी दूसरे शहर चला जाता है। फ्रैंक को रहने के लिए एक जगह की जरूरत है और उसके पास पैसे भी नहीं। वो एक होटल में जाता है और पैसे देने के बजाय चेक देता है। कुछ दिनों बाद जब चेक बाउंस होता है तो फ्रैंक को होटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। इसके बाद फ्रैंक को आइडिया आता है कि वो चेक को चेंज कर सकता है। चेक पर किसी और का नाम लगाकर वो चेक को इस्तेमाल करने लगा। जब बैंक की लेडी उसे चेक कैश आउट करने के लिए मना करती है तो फ्रैंक अपने पिता की तरह इसे भी नेकलेस देकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनती।
फेक चेक की वजह से वो पकड़ा जाने लगा क्योंकि उसके फेक चेक विड्रॉ नहीं होते। होटल के बाहर वो एक पायलट को देखता है जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा था। ये देखकर फ्रैंक को ख्याल आता है कि वो अगर पायलट बन जाए तो चेक विड्रॉ करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रैंक एक एयरपोर्ट पर चला जाता है और वहाँ एक जर्नलिस्ट बनकर एक बड़े ऑफिसर का इंटरव्यू करता है कि एक आदमी को पायलट बनने के लिए क्या करना होता है और पायलट के पास किन चीजों का होना जरूरी है। ये ऑफिसर फ्रैंक को हर वो चीज बताता है जो एक पायलट के लिए जरूरी होती है। फ्रैंक को इस बात का भी पता चल जाता है कि इसे पायलट का यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगा। फ्रैंक यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी को फोन करता है और बताता है कि मेरा यूनिफॉर्म गुम हो गया है, इसलिए मुझे एक नया यूनिफॉर्म चाहिए। फ्रैंक से कहा जाता है कि यूनिफॉर्म लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। इसके बाद फ्रैंक अपना यूनिफॉर्म लेने चला जाता है। फ्रैंक को यहाँ एक परफेक्ट यूनिफॉर्म मिल जाता है। फ्रैंक पे करने के लिए चेक का बोलता है, लेकिन कंपनी का आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी आईडी चाहिए और तुम्हारी सैलरी से हम पैसे काट लेंगे। इस तरह इसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फ्रैंक उस बैंक में जाता है जहां से उसे निकाला गया था। मैनेजर इसे पायलट के यूनिफॉर्म में देखकर खुद इसका चेक कैश आउट करवाता है। यूनिफॉर्म की वजह से इसकी इज्जत काफी बढ़ जाती है। इसे एक होटल से पता चलता है कि वो बड़े अमाउंट का चेक भी कैश आउट कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वो चेक इसकी सैलरी का हो। इसके बाद फ्रैंक कुछ खिलौनों से एयरलाइन का लोगो उतारता है और उसे अपने चेक पर लगा लेता है और इससे एक आम सा चेक एयरलाइन के चेक में चेंज हो जाता है और इस चेक की वैल्यू भी ज्यादा होती है। फ्रैंक जब इस चेक को होटल के मैनेजर को देता है तो वो इसे कहता है कि आप इस चेक को एयरपोर्ट से भी कैश आउट कर सकते हैं और वहाँ आपका काम जल्दी हो जाएगा। फ्रैंक सीधे एयरपोर्ट चेक कैश आउट करवाने चला जाता है। रिसेप्शन पे खड़ी लेडी इसे कहती है कि आप हमारी एयरलाइन में सफर करने वाले हैं। अब हम फ्रैंक को प्लेन के पायलट कैबिन में देखते हैं। असल में पायलट्स के लिए ट्रैवल करना फ्री है, इसलिए फ्रैंक किसी भी एयरलाइन के थ्रू फ्री ट्रैवल कर सकता है। फ्रैंक आज पहली बार प्लेन से सफर कर रहा है, इसलिए वो कुछ नर्वस भी होता है, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस से किसी को शक नहीं होने देता कि वो डरा हुआ है। इसके बाद फ्रैंक एयर होस्टेस से मिलता है और बातों ही बातों में उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है कि मुझे ये प्लेन से मिला था, शायद तुम्हारा हो। ये एयर होस्टेस इसमें इंटरेस्ट लेने लगती है और लैंडिंग होने से पहले ये एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। फ्रैंक अब जिंदगी के पूरे मजे ले रहा होता है। इसी तरह फ्रैंक बैंक की कैशियर से भी फ्लर्ट करता है। फ्रैंक इसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि चेक कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं और अकाउंट नंबर कैसे होते हैं। बैंक के चेक्स इनकोड करने के लिए जो टाइपराइटर यूज किया जाता है, फ्रैंक एक नीलामी में इसे भी खरीद लेता है। अब फ्रैंक पूरे प्रोफेशनल तरीके से चेक्स कैश आउट करने लगता है। चेक की अमाउंट के साथ साथ इसका फ्रॉड भी बढ़ने लगता है। FBI को इस बात का पता चल जाता है कि कोई है जो काफी टाइम से 2 नंबर चेक्स को कैश आउट कर रहा है और इस केस के इंचार्ज का नाम काल है, जो हमेशा अपने काम को बहुत सीरियस लेता है और इसने इरादा किया हुआ है कि वो किसी भी कीमत पर इस केस को हल करेगा। एक दिन फ्रैंक अपने डैड से मिलता है। इससे पहले वो इन्हें लेटर्स के जरिए अपना हाल बताता रहता था। इसके डैड को इस पे बहुत प्राउड होता है कि वो एक पायलट बन गया है। फ्रैंक अपने डैड को एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनके पीछे लगी हुई है और गवर्नमेंट इसके डैड को महंगी गाड़ी में देखेगी तो इनसे गाड़ी ले ली जाएगी क्योंकि इसके डैड ने गवर्नमेंट का बहुत सा लोन चुकाना है। फ्रैंक अलग अलग स्टेट के चेक्स को दूसरी स्टेट में चलाया करता था और FBI को इस बात का पता चल जाता है। फ्रैंक ने आखिरी बार जिस होटल में चेक चलाया था, FBI वहीं पहुंच जाती है और यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पे काल को पता चलता है कि फ्रैंक अब भी इसी होटल में ठहरा हुआ है। फ्रैंक यहाँ काफी दिनों से रह रहा है और इसकी यहाँ के लोगों से काफी जान पहचान बन जाती है। काल फ्रैंक को ढूंढते हुए इसके रूम तक पहुँच जाता है, लेकिन फ्रैंक को इस बात का पता चल चुका होता है कि FBI उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। फ्रैंक शांत रहता है और काल के सामने अपने आप को एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट की तरह पेश करता है। काल इसे आईडी मांगता है तो फ्रैंक इसे अपना वॉलेट ही थमा देता है। काल इसे खोलने वाला होता है तो फ्रैंक अपनी विंडो से पर्दा हटा देता है और इसे बताता है कि हमने उस क्रिमिनल को पहले ही पकड़ लिया है और मेरा आदमी उसे गाड़ी में बिठा रहा है। ये देखकर काल को फ्रैंक पर यकीन हो जाता है कि वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। फ्रैंक इसे कहता है कि पुलिस यहाँ आने वाली होगी, तब तक मैं एविडेंस नीचे रख के आता हूँ। इस तरह फ्रैंक अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। काल जब इसके वॉलेट को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक ही वो क्रिमिनल था जो अब तक बैंक फ्रॉड कर रहा था, क्योंकि इसके वॉलेट में कोई आईडी नहीं होती। काल को अपने बॉस के सामने इस शर्मिंदगी का एहसास होता है कि एक क्रिमिनल उसके हाथ से निकल गया। इसका बॉस इसे कहता है कि तुम्हारी सर्विस खत्म होने में 10 साल बाकी हैं और तुम्हें अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद काल यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक जिस तरह पायलट का ढोंग कर रहा था, इस बात का किसी हद तक एयरलाइन को पता चल जाता है, इसलिए फ्रैंक अब मुसलसल पायलट का ढोंग नहीं कर सकता। फ्रैंक के इस ढोंग की वजह से लोग उसे जेम्स बॉन्ड का नाम देते हैं और ये जानकर फ्रैंक को काफी अच्छा लगता है। अब वो जेम्स बॉन्ड की तरह की ड्रेसिंग करता है और उसी की तरह की गाड़ी भी खरीदता है।
फ्रैंक एक दिन जब होटल में होता है तो इसी होटल में शहर की सबसे फेमस मॉडल होती है। फ्रैंक का ड्रेस इसे काफी अच्छा लगता है और वो समझती है कि फ्रैंक शहर का कोई अमीर शख्स है। इसके बाद ये दोनों फ्रैंक के रूम में आते हैं। ये मॉडल इससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रात गुजारूं तो तुम इस रात की क्या कीमत लगाओगे। फ्रैंक $1000 बोलता है, जिससे ये खुश हो जाती है। फ्रैंक के पास कैश नहीं है, इसलिए वो इससे कहता है कि मैं चेक कैश आउट करके आता हूँ। ये मॉडल इससे कहती है कि रात के इस टाइम तुम्हें कोई चेक कैश आउट नहीं कर देगा, इसलिए तुम मुझे ये चेक दे दो। फ्रैंक इससे बोलता है कि ये चेक हमारी डील की गई रकम से बड़ा है। असल में ये चेक 1400 अमाउंट का होता है और ये मॉडल फ्रैंक को 400 देकर चेक अपने पास रख लेती है, लेकिन फ्रैंक का हर तरफ से फायदा हो जाता है। क्रिसमस वाली रात फ्रैंक कार्ल को फोन करता है और इससे कहता है कि मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। फ्रैंक इसे अपना पता देता है। इस पे कार्ल को शक होता है कि फ्रैंक उसे फंसा रहा है। कार्ल इसे बोलता है कि मैं इस बार तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ और मैं जल्द ही तुम तक पहुँच जाऊंगा। कार्ल इसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को फोन नहीं कर सकते, इसलिए तुमने मेरा नंबर डायल किया। ये सुनकर फ्रैंक फोन रख देता है। फ्रैंक ने इस बार कार्ल को अपना ड्रेस ठीक बताया था। कार्ल एक कॉफी शॉप में बैठा होता है तो इसके पास वो लिस्ट होती है जिसपे फ्रैंक के मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं। कार्ल को इन नामों का पता कैश आउट किए गए चेक से मिलता है। लास्ट टाइम फ्रैंक ने इसे अपना नाम बैरी एलन बताया था। वेटर जब इस लिस्ट को देखता है तो कार्ल से कहता है कि ये तो कॉमेडी बुक के कैरेक्टर का नाम है। इससे कार्ल को ख्याल आता है कि फ्रैंक की उम्र बहुत थोड़ी है, इसलिए वो हमारे डाटे में नहीं। कार्ल अपने डिपार्टमेंट से कहता है कि मुझे उन लड़कों की लिस्ट चाहिए जो घर से भागे हुए हैं। इस तरह कार्ल फ्रैंक की मॉम के घर तक पहुंच जाता है। कार्ल इसकी मॉम से जब फ्रैंक की तस्वीर लाने को कहता है तो तस्वीर देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि फ्रैंक की बैरी एलन बना हुआ था। इसके बाद ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर देते हैं। फ्रैंक ने अब एक नया शहर बदला है और वो पूरे मजे के साथ जिंदगी गुजार रहा है। फ्रैंक किसी काम से शहर के हॉस्पिटल जाता है। रिसेप्शन पे बैठी नर्स का नाम ब्रेंडा है। उसे डॉक्टर ने डांटा था और वो रो रही थी। फ्रैंक इसे तसल्ली देता है और बातों ही बातों में बहला लेता है। फ्रैंक को इससे पता चलता है कि यहाँ एक डॉक्टर की जगह खाली है। ये सुनकर इसके माइंड में डॉक्टर बनने का ख्याल आता है। फ्रैंक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। ये डॉक्टर इसकी डिग्रीज देखकर इसे जॉब पे रख लेता है। फ्रैंक डॉक्टर्स की वीडियो देखता है कि उसे बात कैसे करनी है और मेडिकल की लैंग्वेज क्या है। फ्रैंक अब एक डॉक्टर का रूप ले चुका है। फ्रैंक अपने ऑफिस में होता है तो यहाँ ब्रेंडा आ जाती है। वो इसे अपने दांत दिखाने लगती है। इसी बीच ये दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी फ्रैंक को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। यहाँ एक बच्चे की टांग में गहरा जख्म था, जिसे देखने के बाद फ्रैंक साथ वाले डॉक्टर से कहता है कि इसे तुम अकेले भी हैंडल कर सकते हो और फ्रैंक यहाँ से सीधे वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देता है। कार्ल एक दिन फ्रैंक के पिता से मिलता है और उसके बारे में पूछता है। फ्रैंक के पिता इसे सब कुछ सच बता देते हैं, लेकिन जब कार्ल उसका पता पूछता है तो फ्रैंक के पिता कहते हैं कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। लेकिन फ्रैंक ने आखिरी दफा जो लेटर अपने डैड को लिखा था उस पे फ्रैंक का पता भी लिखा होता है और कार्ल उसे नोट कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक नर्स ब्रेंडा के काफी करीब आ जाता है। ब्रेंडा रोने लगती है और कहती है कि मेरा एक बार पहले भी अबॉर्शन हो चुका है, इसलिए मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। फ्रैंक इससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर ब्रेंडा खुश हो जाती है। फ्रैंक इसकी फैमिली से मिलता है। ब्रेंडा के डैड एक लॉयर हैं। फ्रैंक कहता है कि मैं भी पहले एक लॉयर ही था, बाद में डॉक्टरी शुरू की। फ्रैंक इन सबको अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। ब्रेंडा के डैड अकेले में इसे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम ब्रेंडा में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो और तुम कौन हो। फ्रैंक इनसे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन ब्रेंडा से प्यार करता हूँ। इस बात से ब्रेंडा के डैड इम्प्रेस हो जाते हैं। फ्रैंक इनसे कहता है कि मैं यहाँ एक लॉयर बनना चाहता हूँ। तो ब्रेंडा के डैड इससे कहते हैं कि एक टेस्ट है जो तुम्हें पास करना होगा और फिर तुम एक लॉयर बन जाओगे। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ कार्ल और फ्रैंक को एक प्लेन में दिखाया जाता है। कार्ल इससे पूछता है कि तुमने आखिर लॉयर बनने का टेस्ट पास कैसे किया। फ्रैंक बताता है कि कुछ भी कहने का फायदा नहीं, क्योंकि तुम मुझे जल्द ही जेल भेजने वाले हो। कहानी पास्ट में लौट जाती है और फ्रैंक ब्रेंडा की फैमिली से बहुत ज्यादा घुल मिल चुका होता है। फ्रैंक अब ब्रेंडा से शादी करना चाहता है और वो अपने डैड को शादी का इनविटेशन देने जाता है। फ्रैंक अपने डैड से कहता है कि मेरे पास बहुत सा पैसा है और हम फिर से एक नया घर खरीदेंगे और मॉम के साथ मिलकर रहेंगे। इस पे फ्रैंक के डैड इसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर इसे बहुत सदमा लगता है और यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक रात को कार्ल से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ खत्म किया जाए। कार्ल इससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर फ्रैंक फोन रख देता है। कार्ल जानता है कि वो एक डॉक्टर भी बना था, इसलिए अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि पता करो कि शहर में कब और किसके यहाँ शादी रखी गई है।
जिस दिन फ्रैंक की शादी होती है, कार्ल बाकी FBI एजेंट्स के साथ पहुंच जाता है और इस बात का फ्रैंक को भी पता चल जाता है कि कार्ल उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका है। फ्रैंक ब्रेंडा को एक रूम में ले जाता है और सब कुछ सच बता देता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। फ्रैंक इसे कहता है कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम मुझे कल एयरपोर्ट पे मिलना। इस तरह कार्ल के पहुंचने से पहले फ्रैंक भाग जाता है। फ्रैंक अगले दिन एयरपोर्ट पे ब्रेंडा का इंतजार कर रहा होता है। ब्रेंडा आ तो जाती है लेकिन इसके साथ बहुत से एजेंट होते हैं। अब फ्रैंक के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। फ्रैंक का भी शहर से निकलना आसान नहीं था, इसलिए वो एक कॉलेज में जाता है और कहता है कि मैं कुछ एयर होस्टेस हायर करना चाहता हूँ। फ्रैंक कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करता है और इन एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म पहनाकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ता है। फ्रैंक इन लड़कियों के दरमियान में रहता है और इन खूबसूरत लड़कियों की वजह से किसी की भी नजर इस पे नहीं पड़ती और वो एजेंट्स की नजरों से बच के निकल जाता है। कार्ल को पता चलता है कि फ्रैंक एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी में बैठा हुआ है। जब ये गाड़ी को घेरते हैं तो पायलट के यूनिफॉर्म में कोई और होता है और वो कार्ल से कहता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे और ये यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी में बैठने को कहा था। कार्ल जान जाता है कि वो इसके हाथों से निकल चुका है। इसके बाद फ्रैंक ने डिफरेंट कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए थे। फ्रैंक का बिल्कुल रियल चेक्स बना रहा था। कार्ल अपने बॉस से कहता है कि मुझे उसके पीछे जाने दो, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन इसका बॉस मना कर देता है। कार्ल फ्रैंक के बनाए गए चेक्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है कि वो रशिया में है, लेकिन रशिया में उसकी लोकेशन क्या है इसका कार्ल को कुछ पता नहीं। कार्ल को फिर याद आता है कि फ्रैंक की मॉम भी रशिया के एक गांव से थी और उसी गांव में एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन भी है। आज फिर क्रिसमस का दिन है और कार्ल फ्रैंक को फॉलो करता हुआ उस तक पहुंच जाता है। फ्रैंक अंदर काम कर रहा होता है। वो कार्ल को देखकर कहता है कि आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। कार्ल इसे बताता है कि आज तुम्हारे भागने का कोई चांस नहीं। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि तुम अकेले मुझे नहीं पकड़ सकते। कार्ल इसे बताता है कि बाहर पुलिस खड़ी है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार देंगे। फ्रैंक इसे अपने बच्चों की कसम खाने को कहता है अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो। कार्ल जब अपने बच्चों की कसम खाता है तो फ्रैंक हथकड़ी पहन लेता है। फ्रैंक देखता है कि बाहर इनके अलावा कोई और नहीं, लेकिन इसी वक्त बहुत सी पुलिस आ जाती है और वो इसे पकड़ लेती है। अब फिर सीन प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ इनका प्लेन लैंड करने ही वाला है। फ्रैंक इसे कहता है कि मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूँ। इस पे कार्ल इसे बताता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। फ्रैंक टॉयलेट में जाकर रोने लगता है। फ्रैंक को अंदर गए काफी टाइम हो चुका है और वो जब दरवाजा नहीं खोलता तो कार्ल के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन फ्रैंक सिंह के जरिए यहाँ से निकल चुका होता है और प्लेन जैसे ही स्लो होता है वो व्हील के नीचे से निकलकर भाग जाता है। फ्रैंक यहाँ से सीधे अपनी मॉम के घर जाता है। फ्रैंक बाहर से देखता है कि उसकी मॉम की एक खूबसूरत फैमिली है और वो उसके साथ खुश है। वो यहाँ अपनी छोटी बहन को भी देखता है। इसी वक्त कार्ल बहुत सी पुलिस को लेकर यहाँ पहुँच जाता है। फ्रैंक खुद को सरेंडर कर देता है। इसके बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। एक दिन कार्ल इसे मिलने आता है। कार्ल इसे कहता है कि कोई है जो तुम्हारी तरह चेक फ्रॉड कर रहा है। फ्रैंक जब चेक को देखता है तो वो कार्ल को 1 मिनट में बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। कार्ल इससे बहुत इम्प्रेस होता है और जब वो अगली दफा आता है तो एक और एजेंट को अपने साथ ले आता है। फ्रैंक इसके सामने भी इनके फ्रॉड केस को कुछ ही लम्हों में सॉल्व कर देता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कार्ल इसे जेल से निकलवा लेता है और इसके स्किल की वजह से इसे FBI में जॉब दिलवा देता है। फ्रैंक को अब डेली बेस पे यहाँ 8 घंटे काम करना है। अगर वो भाग गया तो उसे 50 साल कैद की सजा मिलेगी। फ्रैंक इस जॉब से बोर हो जाता है। वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स FBI से निकाल कर खत्म कर देता है। वीकेंड पे फ्रैंक जब कंट्री छोड़कर भाग रहा होता है तो कार्ल आ जाता है। कार्ल इसे कहता है कि मैं तुम्हें आज रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम भाग गए तो सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मंडे को वापस काम पर आ जाओगे। इसके बाद फ्रैंक जहाँ से चला जाता है, जबकि मंडे को कार्ल उसका बहुत वेट करता है। काफी देर हो जाती है लेकिन फ्रैंक अभी तक नहीं आया। कार्ल जान जाता है कि वो अब कभी नहीं आने वाला, लेकिन कुछ ही टाइम बाद फ्रैंक वापस आ जाता है और अपने काम पे लग जाता है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।